Hello students, in last lecture we studied some important term related to coordination compound like ambidentate ligand, chelating ligand, denticity, coordination number, coordination polyhedron. We also studied homolytic and heterolytic complexes and Werner theory. Today in this lecture we are going to study about type of complexes and oxidation number of central metal atom present in a complex. तो अपन यहाँ पर दो टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हैं, एक तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड और जो दूसरा है वो है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल atom present in a complex। फर्स्ट जो टाइप है वो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। In such type of complexes, positive charge is present on coordinate स्फीयर। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट स्फीयर है, कोऑर्डिनेट स्फीयर अपन बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स है अपने पास NH3 तो इस कॉम्प्लेक्स का जब अपन डिसोसिएशन करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे तो किस तरीके से आयन प्रोड्यूस होते हैं ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। एक बार आप फिर से इसका रीजन देखते जाइए। स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपन कंसीडर करेंगे 1। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर की वैलेंसी हो गई 3। क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। तो इसके डिसोसिएशन से CONH3 कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज आ गया 3 और Cl की जो वैलेंसी है वो है 1। ये आपको बता चुके हैं पहले। जो है वो है कैटायन, उसके बाद जो प्रेजेंट होता है जनरली वो एनायन। फिर जब अपन इसको बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन के 3 एटम हैं तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, मीन्स चार्ज 3 प्लस और 3 माइनस। अब यहाँ से अपने को पता चल रहा है इस स्क्वायर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अपन साथ साथ में टॉपिक कवर कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ये देखो आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो। सबसे फर्स्ट तो डिसोसिएशन करके, यहाँ से जैसे ही आपने डिसोसिएशन किया तो देखो कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसका अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया X। एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है तो 0।
फिर कितने लिगेंड प्रेजेंट है एमीन के 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। इस स्क्वायर ब्रैकेट पर ओवरऑल जो चार्ज है वो है 3 पॉजिटिव, तो मीन्स x की वैल्यू आ गई +3, मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका तो हो गया कि डिसोसिएशन करके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो डायरेक्ट अपन कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया। एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है तो 0, कितने हैं 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। इसके बाद Cl पर चार्ज होता है -1, कितने Cl हैं, Cl के 3 एटम है। अब ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल होता है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ +3 और -3, तो अभी इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इसको अपन इक्वल रख देंगे 0। तो यहाँ से x ये 0, ये -3 इक्वल 0, x इक्वल +3। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इन सच टाइप ऑफ complexes negative charge is present on coordinate sphere। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर पर स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल K4FeCl6, इसका जब अपन ने डिसोसिएशन किया तो स्क्वायर ब्रैकेट पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, मीन्स पोटेशियम की वैलेंसी 1, कोऑर्डिनेट स्फीयर की वैलेंसी 4, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और कोऑर्डिनेट स्फीयर की वैलेंसी है जो है 4। पहले होता है पॉजिटिव चार्ज कैटायन, उसके बाद नेगेटिव चार्ज एनायन। पोटेशियम के 4 एटम है तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से, मीन्स 4 प्लस और 4 माइनस। तो यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब पहले वाले तरीके से या तो डायरेक्ट पूरे कॉम्प्लेक्स से निकाल सकते हो आप ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इस तरीके से डिसोसिएशन करके निकाल सकते हो। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने मान लिया x। Cn पर चार्ज अपन ने पढ़ा है एक नेगेटिव लिगेंड है Cn नेगेटिव, तो Cn पर चार्ज होता है -1 × 6 इक्वल कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज प्रेजेंट है -4, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +2, मीन्स Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसके बाद थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इन सच टाइप ऑफ complexes no charge is present on coordinate sphere।
तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो जिसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स NiCO4। यहाँ ध्यान देना CO है, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल, CO यहाँ कहलाता है कार्बोनेट। CO जो है वो कहलाएगा कार्बोनेट। साइट जो प्रेजेंट है वो यहाँ साइट प्रेजेंट है कार्बन एटम पर। अब वर्नर थ्योरी में अपन ने पढ़ा है यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी भी प्रकार का आयन प्रेजेंट नहीं है। जैसे इस वाले एग्जांपल में आयन कौन था? Cl, इसमें पोटेशियम, जबकि यहाँ पर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है तो मीन्स डिसोसिएशन नहीं होगा। जब डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा अपन साथ साथ में टॉपिक कवर कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो निकल है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया। कार्बोनिल एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मीन्स कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 4। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इक्वल 0। X की वैल्यू हो गई 0, मीन्स निकिल जो है यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल है कॉपर ग्लाइसिनेट का होल ट्वाइस। ग्लाइसिनेट अपन ने पढ़ा है बाइडेंटेड लिगेंड में ग्लाइसिनेट होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। साइट प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन पर और नाइट्रोजन पर। अब वापिस से यहाँ अपन देख रहे हैं कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है तो मीन्स डिसोसिएशन नहीं होगा। इस वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। फिर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको अपन ने मान लिया X ग्लाइसिनेट है। ग्लाइसिनेट पर अपने को दिखाई दे रहा है चार्ज जो प्रेजेंट है वो है -1। कितने ग्लाइसिनेट है? 2 इक्वल 0 और X यहाँ से आ गया +2, मीन्स कॉपर जो है Cu प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके बाद फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ टाइप अपन नेक्स्ट फोर्थ टाइप है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इन such type of complexes both positive and negative charge are present on different coordinate स्फीयर। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल NH36 COCN6।
अब इनको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट स्फीयर है तो इनका अपन डिसोसिएशन कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जनरली अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो अपने को स्टार्ट करना है राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट स्फीयर से। सबसे फर्स्ट इधर से अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 6, x -1 इंटू 6 इक्वल 0, तो कितना आ गया 6। फिर उसका अपने को हाफ कर देना है। 6 का हाफ करोगे तो 3 और 3, एक 3 यहाँ लिख देना है, दूसरा 3 यहाँ। तो मीन्स जब अपन इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये हो गया CrNH3 COCN6। एक 3 अपने इस पर लिखा है, दूसरा 3 इस पर। पहले होता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ध्यान देने की बात है, पहले जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो वो गलत होता है। 6 जो निकाला है वो इसका रियल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। तो अपन ने इस पर 3 और 3 लिख दिया। दूसरा अभी अपन पढ़ रहे हैं इवन नंबर के लिए, मीन्स जैसे 6 अभी आया है तो इवन नंबर में है। ऑड के लिए अपन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब देखो, इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज, इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज। तो जब डिफरेंट कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जैसे अपन फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसा अपन ने कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में निकाला था। इसको अपन ने मान लिया X, एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 इंटू 6 इक्वल +3। तो X यहाँ से +3 मीन्स क्रोमियम जो है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट। सेम इसी तरीके से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने मान लिया X, Cn एक नेगेटिव लिगेंड है, चार्ज प्रेजेंट होता है -1 इंटू 6 इक्वल -3। तो X की वैल्यू यहाँ से भी आ गई +3, मीन्स कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब बात आती है इनकी रियल, अपन एक्चुअल में इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो रियल मेथड होता है कैसे निकालते हैं। तो आप D&F ब्लॉक में पढ़ोगे कि जैसे क्रोमियम कोबाल्ट है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +3 +6। ऐसे ही कोबाल्ट भी +3 और +6। ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन आमतौर पर ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये सब आप D&F ब्लॉक में पढ़ो। अब देखो इनका रियल तरीका क्या है, ये तो आपने एक ट्रिक से पढ़ा है। रियल तरीके इस तरीके से निकालते हैं। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान लिया, एमीन इस पर चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इंटू 6 प्लस कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी अपन ने मान लिया X। Cn एक नेगेटिव लिगेंड है, चार्ज होता है -1 इंटू 6। कैटायनिक एनायनिक तो ओवरऑल चार्ज 0, तो इक्वल रख दिया अपन ने 0 के। मीन्स ये X, ये X1 मान लीजिए, ये X2, तो X1 प्लस X2, ये 0, ये -6, तो ये हो गया +6। मीन्स X1 और X2 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए +6। तो वो +6 का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, +3 और +3 से। मीन्स क्रोमियम जो है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कोबाल्ट जो है कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से अपन रियल तरीके से इस तरीके से कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बाकी ये ट्रिक आपको बताई है मैंने, ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये बातें आपको पता लगने लगेगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसको।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है PTNH32Cl2 PTBr4। पहले तो इसी तरीके से सबसे फर्स्ट राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आया 4। ये मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो गलत होता है। तो उस 4 का अपन हाफ कर देते हैं। 4 का हाफ करोगे तो 2 एंड 2, एक 2 इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर, दूसरा 2 इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर। तो यहाँ से ये हो गया PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, इस पर 2 लिख दिया। सेम इसी तरीके से PTBr4 दूसरा 2 अपन ने इस पर लिखा। पहले होता है कैटायन फिर एनायन। अब उसी तरीके से प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये हो गया X, एमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 2, Cl एक नेगेटिव लिगेंड है, इस पर चार्ज होता है -1 × 2 इक्वल, इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज प्रेजेंट है +2। तो X की वैल्यू आ गई यहाँ से +4। मीन्स पहले वाला प्लेटिनम है वो अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सेम डिटो इसी तरीके से इस वाले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने मान लिया X। Br फिर से एक नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है -1 × 4 इक्वल -2। यहाँ से X की वैल्यू जो है, X की वैल्यू +2 मीन्स सेकेंड प्लेटिनम है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर जो रियल तरीका है, रियल मेथड से जब निकालेंगे, इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने मान लिया X1। एमीन जो है न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 2, Cl पर चार्ज होता है -1 × 2, इस वाले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर X2। Br फिर से एक नेगेटिव लिगेंड है -1 × 4 इक्वल, पूरे कॉम्प्लेक्स का अपन ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ निकाल रहे हैं तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल होगा तो इक्वल 0। अब बात आती है प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम जो है वो आमतौर पर जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो है +2 और +4। मीन्स यहाँ से X1 + X2 ये 0 -2 -4, ये हो गया X1 + X2 इक्वल +6। अब यहाँ से जो +6 का कॉम्बिनेशन होगा वो +6 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा +4 और +2। अब बात ध्यान देने की ये है कि अपने को कैसे पता चले कौन सा +4 कौन सा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको डिसोसिएशन से ये पता चल गया, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिख देते हो, तो इसका मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जितने भी एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनकी सभी के चार्ज का सम कितना होगा +2। सेम इसी तरीके से इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जितने भी एटम मॉलिक्यूल है उनके चार्ज का सम आएगा कितना -2। जैसे +2 -4 कितना आएगा -2, इधर +2 0 -2 तो कितना हो गया +2। अब मान लीजिए आप इधर +2 लिख देते हो, +2 0 -2 तो मीन्स इसका मतलब हुआ ये हो गया 0, जबकि क्या होना चाहिए +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। सेम इसी तरीके से इसका -2 है, अपने को पता है, तो -2 कब आएगा जब +2 रखें। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर +2 की जगह +4 रख देते हो तो +4 -4 वापिस से
न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब +2 रखते हैं तो +2 - 4 मीन्स कितना हो गया ओवरऑल चार्ज -2। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किनके, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के। तो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए क्या, जिसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट स्फीयर पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लास्ट 5th टाइप है ब्रिज कॉम्प्लेक्सेज। नेक्स्ट जो है 5th और लास्ट टाइप है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स द monodentate ligand that link to central metal atom simultaneously known as bridge ligands and such type of complexes are known as bridge complexes। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मोनोडेंटेड लिगेंड जो दो सेंट्रल मेटल एटम को एक साथ जोड़कर रखता है, तो ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल बात करें अपन En का होल ट्वाइस CrNH2OH CuH2O का होल ट्वाइस PO4 फॉस्फेट। अब इस वाले एग्जाम्पल में जो दो सेंट्रल मेटल एटम है वो है क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर को यहाँ NH2 ने और OH ने एक साथ जोड़कर रख रखा है। NH2 है, क्रोमियम और कॉपर को एक साथ जोड़कर रख रहा है। सेम इसी तरीके से OH ने भी क्रोमियम और कॉपर को एक साथ जोड़कर रख रखा है। तो ऐसे लिगेंड है वो कहलाएंगे ब्रिज लिगेंड। मींस NH2 और OH है वो क्या हो गए ब्रिज लिगेंड, जबकि En और H2 है वो ऑर्डिनरी लिगेंड जो आप पीछे पढ़कर आ चुके हो। En एक क्या है बाइडेंटेड लिगेंड, H2 है वो है एक मोनोडेंटेड लिगेंड, जबकि यहाँ NH2 और OH है वो किस फॉर्म में है ब्रिज लिगेंड की फॉर्म में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है ब्रिज कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन सबसे फर्स्ट डिसोसिएशन तो वैसे ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट है आयन, तो फॉस्फेट पर चार्ज प्रेजेंट होता है -3, तो इस पर चार्ज प्रेजेंट होगा +3। तो डिसोसिएशन तो जैसे अपन पहले जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल का तो डिसोसिएशन होगा ही नहीं, या फिर कैटायनिक एनायनिक, वैसे ही इनके डिसोसिएशन हो जाएंगे। अब बात आती है इनका अपन ऑक्सीडेशन नंबर
कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से अपन ने देखा इस पर फॉस्फेट पर चार्ज प्रेजेंट होता है -3, तो इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज प्रेजेंट होगा +3। जैसा मैंने आपको कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बताया था, इस +3 चार्ज का मतलब है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज का सम जो है वो कितना आना चाहिए, +3। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जो कुछ भी एटम मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं उन सभी के चार्ज का सम होना चाहिए +3। अब दिक्कत आती है कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पर दिखाते हैं +3, +6 और कॉपर जो है वो दिखाते हैं +1 और +2। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो सबसे पहले फिक्स है उनके अपन चार्ज लिख देंगे। H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, मीन्स इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इथाइलिन डाई एमीन NH2CH2 NH2 ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। OH है, OH नेगेटिव होता है तो मीन्स -1। सेम इसी तरीके से NH2 होता है नेगेटिव एमाइड, तो NH2 पर भी चार्ज हो गया -1। अब बात आती है क्रोमियम है वो +3 या +6 स्टेट में प्रेजेंट है। सेम इसी तरीके से कॉपर जो है वो है +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अपन ने सबसे फर्स्ट क्या किया है, जो भी फिक्स है उनका चार्ज का अपन ने सम किया है। तो ये हो गया 0, ये 0 क्रोमियम 0 इंटू 2 इथाइलिन डाई एमीन है तो 0 इंटू 2 क्रोमियम का अपन ने मान लिया x1, NH2 है -1, OH है -1, कॉपर का अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x2, H2O पर चार्ज प्रेजेंट है कोई भी नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इंटू 2 इक्वल +3। पूरे कॉम्प्लेक्स का एक साथ निकालते तो ये -3 यहाँ इस तरीके हो जाता -3 इक्वल 0, लेकिन अपन को पता है फॉस्फेट पर चार्ज -3 तो इस पर +3, तो ये यहाँ से हो गया +3। ये 0 फिर ये 0 तो x1 प्लस x2 इधर ये है -2 इक्वल +3। अब आपको मैंने पहले बताया है इस +3 का मतलब इसके अंदर जितने भी एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन सभी के चार्ज का सम कितना होना चाहिए, +3। तो अपने को कॉमन सेंस लगाना है कि x1 प्लस x2 का क्या कॉम्बिनेशन तैयार करें कि जब उससे -2 अपन करें तो +3 रह जाए। तो x1 और x2 के 5 का कॉम्बिनेशन जब अपन करते हैं 5 - 2 तो मीन्स क्या रहता है, +3। तो इनसे 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 + 2 तो मीन्स क्रोमियम जो है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉपर जो है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। एक नेक्स्ट एग्जांपल अपन और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O4 Fe OH OH Fe H2O4 SO4 का होल ट्वाइस। तो सेम इसी तरीके से पहले वाले एग्जाम्पल की तरह SO4 होता है सल्फेट, सल्फेट पर चार्ज प्रेजेंट होता है -2 मीन्स -2 दो सल्फेट है तो टोटल चार्ज हो गया -4 तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है -4 तो इसका मतलब हुआ
प्लस 4 मीन्स कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जो कुछ भी एटम मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं उन सभी के चार्ज का सम होना चाहिए +4। सेम पहले वाले एग्जाम्पल की तरह सबसे फर्स्ट जिनका चार्ज फिक्स है उनको लिख देते हैं H2, एक न्यूट्रल लिगेंड, तो इन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, OH -1 अब आयरन जो है, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है वो दिखाता है +3 और +6 मीन्स ये 0 Fe, ये X1 -1 -2, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X2, ये 0। अब इन्हीं सभी का सम किसके इक्वल होना चाहिए +4 के, X1 + X2 -2 = +4। अब X1 और X2 का क्या कॉम्बिनेशन तैयार करें कि जब उससे -2 करें तो +4 रहना चाहिए, तो मीन 6 होना चाहिए, +6 -2 तो क्या रह जाएगा +4। तो इन दोनों Fe से +6 का कॉम्बिनेशन जो तैयार होगा वो होगा +3 एंड +3। तो ये Fe भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और ये Fe भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपन ने देखे हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और साथ साथ में अपन ने क्लियर किया है कि सेंट्रल मेटल एटम का अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। देखो एक्चुअल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है कि अपन ने पढ़ा है कि लिगेंड है, लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स वो ही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बन जाता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब होता क्या है, कोई भी एटम नोबल गैस का, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है तो उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लॉस करेगा। तो इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN6। अब सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ Fe,
Fe का अपने को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो सबसे फर्स्ट Fe जो है, Fe की यहाँ पर अपन जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पिछले लेक्चर में बताया है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया +2। अब इस Fe का अपने को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात आपको समझनी। तो Fe जब अपनी एक्चुअल कंडीशन में रहता है, मीन्स जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए, तो एटॉमिक नंबर 26 है, तो मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। फिर ये जो Fe है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? +2। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लॉस। तो 26 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। इसके बाद जो लिगेंड जो है, लिगेंड होते हैं वो जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है Fe को, तो कितने लिगेंड है टोटल? 6। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 26 - 2 24 प्लस 12 मीन्स ये हो गया 36। मीन्स आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद Fe के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे? 36, जो कि एक एटॉमिक नंबर है नोबल गैस का। किसका? क्रिप्टॉन का। 36 जो है वो एटॉमिक नंबर किसका हो गया? क्रिप्टॉन का। तो ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला होगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है, न कि नंबर ऑफ लिगेंड। अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ लिगेंड लिख देते हो तो ऐसी कंडीशन में जब बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट आ जाते हैं तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ होगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कभी कभार क्या होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, कुछ एक में अचीव नहीं करेगा। मीन्स 1-2 या तो कम रह जाएंगे या 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब किसी भी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के इक्वल आ जाता है तो मीन्स वो EAN रूल को ओबे कर रहा है। और जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आता, मीन्स वो EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसके लिए। फॉर एग्जांपल NiCN4 इसका जब अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो निकिल का एटॉमिक नंबर हो गया 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकिल यहाँ प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 इंटू
कोऑर्डिनेशन नंबर। CN एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड मीन्स एट ए टाइम केवल अपनी एक साइड यूज कर सकता है। तो टोटल 4 CN है तो 4 साइड यूज होंगी, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 × 4, तो यहाँ से EN हो गया 26 + 8 34, मीन्स नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रहा है। तो मीन्स NiCN4 नेगेटिव ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ EN रूल को ओबे नहीं कर रहा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।